हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीचा वर्चुअल लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो डिज़ाइन आपको मैं दिखा रही हूँ यही मैं बनाने वाली हूँ। तो ये 1 केजी का हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और चॉकलेट फ्लेवर कहने से मुझे हंसी आ रही है, और हंसी पता है क्यों आ रही है? क्योंकि बैक टू बैक मुझे चॉकलेट फ्लेवर के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 3 लेयर में कट करती हूँ, तो इसे मैं कट कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने ये 3 लेयर में कट करके इसको साइड किया, और जितने क्रम गिरे हैं इसे मैं साइड कर रही हूँ। और ये विप क्रीम है हमारा, तो विप क्रीम में मैंने अच्छे से चॉकलेट गनाश डाला है, और ऊपर के लेयर को मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। और 1 कप वाटर में मैं ½ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर मिक्स करी हूँ, और इसमें मैं कोई शुगर, आइसिंग शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो इन्होंने मेरा केक टेस्ट किया है उनको पता होगा कि मैं स्क्रैच से जब बनाती हूँ तो मेरा केक ना ज़्यादा मीठा और ना ज़्यादा मीठा कम होता है। तो इसके क्या होता है ना कि आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करा सकते हो। तो ज़्यादातर मैं इसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो मैंने इस पे विप क्रीम लगाया और गनाश डाली और चोको चिप डाली। तो बात यहाँ ये है कि आज मैं इसे थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने वाली थी का मतलब समझ रहे हो कि मैं करने वाली थी पर करा नहीं। तो मैं इसमें डीमॉन्स लेयर के मैं एक थीम के अकॉर्डिंग में केक बनाने वाली थी। तो ये मेरे रेगुलर कस्टमर है और उनको मेरा केक बहुत पसंद आता है, तो मैं चॉकलेट फ्लेवर में इनके लिए केक बना रही थी। तो पहले मैंने इनकी बेटी के बर्थडे पे बनाया था, तो वो भी मैंने थीम के अकॉर्डिंग ही बनाया था। तो इनके लड़के को डीमॉन्स लेयर का बनाना था, तो मैं जहाँ से प्रिंट करवाती हूँ, तो उन्होंने मुझे इवनिंग का टाइम दिया था कि इवनिंग में आप प्रिंट लेके जाना। तो इतना मैं इसके ऊपर आइसिंग और लेयरिंग करने के बाद इसे मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि केक को अगर आप अच्छे से सेट करते हो तो इसकी लेयरिंग जब कट करोगे तो फिनिशिंग के साथ निकल के आती है। तो इसीलिए मैं इतना प्रोसेस करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से मैं इसकी आइसिंग किए जा रही हूँ। आपको देखने में लग रहा होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीम इसके ऊपर लगा रहे हैं, पर मैं ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करती हूँ। जैसा कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ। जिनको ज़्यादा फ्लावर वगैरह डिज़ाइनिंग पसंद होती है, मैं बस उनके लिए ही ज़्यादा क्रीम का यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको जब स्क्रैपर से निकालूंगी तो आप देखना कि इसका सारा निकल जाएगा। तो आगे की स्टोरी में क्या है कि हुआ क्या कि मैं इसकी फिनिशिंग करने के बाद इसको मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। फिर सडनली जिनका केक था उन्होंने मुझे बोला कि मुझे केक थोड़ी जल्दी में चाहिए क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैंने उनको बताया कि जैसा कि आपने थीम के अकॉर्डिंग बनाया था तो वो तो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि प्रिंट होके आने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना देना। पर पता है क्या हुआ? पता मैं सोचते गई कि मुझे बनाना कैसे है, और मैं इतना फिनिशिंग करने के बाद उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज से जब मैं निकालती हूँ इसको, फिर इसके ऊपर मैं सोची कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि पूरा मेरा जो माइंड सेट था कि मुझे कैसा बनाना है उससे ये पूरा डिफरेंट लुक में चला गया। तो मैं सोची कि अब मेरे पास टाइम भी कम है और मुझे भी शाम को कहीं निकलना है, तो मैंने बस इसको फ्रिज से फटाफट निकाला। और उसके बाद तो इस तरह से टिश्यू पेपर लेने के बाद बोर्ड को जब अच्छे से क्लीन करते हैं तो केक का लुक बहुत अच्छा आता है। नीट एंड क्लीन फिनिशिंग इसकी लगती है। तो अभी तक मैंने इसे सोचा नहीं था, और कुछ घंटे को इसको सेट होने के बाद मैं फ्रिज से निकालती हूँ, और पाइपिंग बैग के मदद से मैं चॉकलेट गनाश से इसकी ड्रिपिंग स्टार्ट करती हूँ। ड्रिपिंग मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं ड्रिपिंग वाले मैंने केक्स बनाए नहीं हैं, तो आज मैं ड्रिपिंग वाले ही केक बनाती हूँ। तो बर्थडे बॉय का था, अगर फ्लावरिंग अगर करते हैं हम तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है कि एक्चुअली में बनाना क्या है।
तो मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि मैं क्या बनाऊंगी। लेकिन पता है हमारे जो कस्टमर थे उनको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया, और उनकी जो बेटी थी उनको भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आपने हमारा कस्टमाइज़ केक बनाया था, पर उससे भी सुंदर ये केक का लुक आ रहा है, जबकि मैंने इसको ऐसे अपने हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो मैंने बहुत सिंपल लुक इसका दिया था। क्योंकि फिर ऊपर के तरफ जब इसको मैंने ड्रिपिंग डाली, तो ऊपर के जब हम फ्लावर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा चॉकलेट और डालना होता है फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। तो अंदर हमने तो गनाश मिक्स करके बनाया, लेकिन ऊपर के फ्लावरिंग बनाने के लिए मैंने उसी क्रीम में थोड़े से और चॉकलेट मिक्स किए और उसके कट एंड फोल्ड की मदद से फिर मैं यहाँ तक नहीं मुझे पता था कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप मेरे हाथ को देख करके समझ सकते होंगे कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने सिंपली, जब मुझे नहीं कुछ समझ में आता है तो मैं N1 नोज़ल और N36 नंबर का जो नूर का नोज़ल है उसमें मैं क्रीम फिल कर लेती हूँ और सोचते जाती हूँ कि क्या पैटर्न डालूँ तो इससे लुक आएगा। तो मैं इतना करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास ओरियो के बिस्किट है, तो मैं उससे डेकोरेशन करती हूं। तो इस तरह से डेकोरेशन करने के बाद मुझे थोड़ा सा फीका फीका लगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन एडिबल डस्टिंग कर रही हूं और करने। तो आई होप आप लोगों को भी यह डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।